नमस्कार दोस्तों, चलो ट्यूशन करे के इस नए वीडियो में मैं विजय कुमार दुबे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बहुत लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर आपके सामने आया हूं। मैं कुछ काम में फंसा था, इसके वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहा था, मगर एक बार फिर वापसी की है और इस बार इस दृढ़ संकल्प के साथ वापसी की है कि वीडियोस में रेगुलर बेसिस पे डालता रहूँगा। आप बस यूँ ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th के चैप्टर नंबर 2 को। ये क्लास 8th का मेरा पहला वीडियो है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्लास 8th के लगभग सारे चैप्टर्स को, स्पेशली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करूं। तो आज जो पहला चैप्टर मैं कवर करने वाला हूं वो है चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसका जो एक्सरसाइज 2.1 है वो हम आज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, उसके लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन होता क्या है और इक्वेशन में एलएचएस आरएचएस का क्या रोल है, किस तरह से हम वैल्यूज़ को जो है मतलब एक्स की वैल्यू को किस तरह निकाली जाती है, या एक्स यानी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, वही सब डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक इक्वेशन के बारे में समझते हैं कि इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, जब हम एक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं तो आप इमेजिन करिए कि एक इक्वेशन जो होता है वो एक बैलेंस की तरह होता है, यानी हिंदी में हम जिसे तराजू कहते हैं उसकी तरह होता है। तो बैलेंस की ये खासियत होती है, या बैलेंस तभी बैलेंस कहलाता है जब उसके इस साइड का वेट और इस साइड का वेट सेम हो। यानी कि ये हमारे लिए LHS है और ये हमारे लिए RHS है। तो अगर हम LHS में कुछ ऐड करते हैं तो हमें उतना ही सामान RHS में भी ऐड करना पड़ेगा। अगर हम LHS में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें उतना ही सामान RHS से भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर हम LHS में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें RHS में भी उतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हम LHS में से कुछ डिवाइड करते हैं तो हमें RHS में से भी उतना डिवाइड करना पड़ता है। यानी कि जो काम आप LHS में करेंगे वही काम आपको RHS में करना होता है, ताकि दोनों साइड का बैलेंस बना रहे। तो अब आप देखिए, मान के चलिए हम एक उन इक्वेशंस को करने से पहले एक सिंपल इक्वेशन का एग्जांपल आपको देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल, x प्लस 2 इज इक्वल टू 15। तो हमें इसमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि हमारे LHS में से x के अलावा जो भी नंबर यहाँ पे मौजूद है उसको यहाँ से मुझे हटा देना है। तो अगर यहाँ पे प्लस 2 है तो इस 2 को मुझे हटाना पड़ेगा। इस 2 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 2 माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं इस तरफ से 2 माइनस करूं तो मुझे इस तरफ से भी 2 माइनस करना पड़ेगा। तो जो हमने LHS में सब्ट्रैक्ट किया वही हमने RHS में भी सब्ट्रैक्ट किया। तो ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल होकर यहाँ बचेगा x, और यहाँ 15 माइनस 2 यानी कि बच जाएगा 13। तो ये x की वैल्यू 13 आ गई। तो इसी तरीके से अगर हमें कुछ LHS में मल्टीप्लाई करना है तो हमें वही चीज़ RHS में भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो क्वेश्चंस को करते वक्त इन सब बातों को और अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा एक और चीज़, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो शब्द है इसका मतलब होता है कि इन इक्वेशंस में जो x होता है उसका डिग्री हमेशा 1 होगा, यानी उसका जो सबसे बड़ा पावर होगा वो 1 होगा। उससे बड़ा पावर वो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी लीनियर जो पॉलिनोमियल होते हैं उनका जो डिग्री है वो 1 होता है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनका डिग्री 2 होता है, और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं उनका डिग्री 3 होता है। तो यहाँ हम लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो उसका डिग्री आपको 1 ही मिलेगा, यानी उसके ऊपर कोई पावर नहीं मिलेगा। पावर 1 होता है तो हम नहीं लिखते, तो मतलब उसके ऊपर कोई पावर नहीं मिलेगा। दूसरा, किसी भी लीनियर इक्वेशन को जब आप ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। इसीलिए लीनियर इक्वेशन को हम इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन के बारे में बेसिक बातें। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज और ये हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है x माइनस 2 इक्वल्स टू 7। यानी कि हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि x के साथ कौन कौन से नंबर हैं जिनको हमें हटाना है। तो अगर यहाँ से इस 2 को हटाना है तो उतना ही नंबर यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर -2 है तो हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए एक +2 कर देंगे। तो अगर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तभी ये 2 जाएगा। अगर हम LHS में कुछ प्लस कर रहे हैं तो हमें RHS में भी उतना प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये +2 -2 कैंसिल हो गया,
हमारे पास इस साइड में सिर्फ x बचा और इस साइड में बचा 7 + 2 9। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस अगर 2 को हटाना है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा। मगर इस तरह से एक्चुअली हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आप 8th में आ गए हैं तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। इसी तरीके से आपने क्लास 6 में भी इसको समझा होगा। तो अब हमें क्या करना होता है, जो मैं आपको जो क्लास 8th में हम जिस मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम उस मेथड के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, तो क्लास 8th में आपको ऐसे सम्स को कैसे करना है वो देखिए। ये है x - 2 = 7। तो हमें ये देखना होता है कि x के साथ ये जो 2 है ये यहाँ पे माइनस में है। तो अगर इस 2 को उठा के मैं अगर LHS से RHS में लेकर आऊँ, तो अगर x के साथ इसका रिलेशन माइनस का है तो जब ये RHS में आएगा तो ये इसके साथ प्लस हो जाएगा। तो क्या किया हमने, ये -2 इधर आके हमने इसे बना दिया +2। तो x = 7 + 2 9 होता है और यहाँ पे x की वैल्यू 9 है, यही हमारा आंसर है। फिर आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे y + 3 = 10 है। तो आप देखिए यहाँ पे y के साथ 3 जो है, ये इस 3 को हमें रिमूव करना है। तो अगर ये y के साथ प्लस के रिलेशन में है, यानी यहाँ पे ये +3 है, तो जब हम इसे LHS से उठा के RHS में लेके जाएंगे तो इसका साइन उल्टा हो जाएगा। प्लस में है तो वहां जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस में था 2, तो जब हम इसे जब RHS में लेकर आए थे तो ये प्लस हो गया था। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, ये +3 है तो यहाँ आके हो जाएगा -3। तो y = 10 - 3 7 होता है और 7 इसका आंसर होगा। अब आते हैं सोल्यूशन नंबर 3 के ऊपर। यहाँ पे देखिए 6 = z + 2। तो यानी कि इस बार जो वेरिएबल है वो राइट हैंड साइड पे है, तो हम क्या करेंगे, z को RHS में ही रखेंगे और ये जो +2 है इसको हम उठा के LHS में लाएंगे। z के साथ ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। तो 6 - 2 = 4, तो z की वैल्यू 4 है, तो z = 4, ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 3/7 + x = 17/7। तो यहाँ हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x के अलावा यहाँ पे 3/7 है और x के साथ ये प्लस के रिलेशनशिप में है। तो जब ये उस तरफ जाएगा, यानी जब ये RHS में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो x को यहाँ हम x लिखेंगे 17/7, यहाँ पे ये 3/7 प्लस में है तो इधर जाके ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर 7 है तो हम एलसीएम लेंगे, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम भी वही आता है। और उसके बाद फिर जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली आपस में माइनस कर सकते हैं। बीच में माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस होता तो प्लस करते। तो यहाँ पे x = 17 में से 3 चला गया तो 14 बचा। 14/7, 7 को 2 से अगर हम 14 को 7 से डिवाइड करें तो आंसर 2 आएगा। तो x का वैल्यू 2 है और यही हमारा आंसर है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए 6x = 12। यहाँ पे 6 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब 6 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो जब ये मल्टीप्लीकेशन है तो जब हम इसको 6 को जब RHS में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड। तो क्या होगा, ये 6 यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा और 6 2 12 ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 और यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे t और 5 आपस में डिवाइड में है, यानी कि जो है 5 जो है वो t को डिवाइड कर रहे हैं। तो अब अगर 5 को हम उठा के LHS से RHS में लेकर जाएंगे तो t के साथ इसका रिश्ता डिवाइड का है, तो जब ये RHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो t = 10 multiplied by 5। तो t = 10 × 5 = 50 एंड 50 जो है यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 2x/3 = 18। तो सबसे पहले हम इसमें देखो, इसमें x के साथ
2 मल्टीप्लाई के रिलेशनशिप में है और 3 जो है वो डिवाइड के रिलेशनशिप में है। तो हम एक एक करके नंबरों को यहाँ से हटाएंगे। पहले ये जो 3 यहाँ डिवाइड में है उसको जब RHS में ले जाएंगे तो वो 18 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 3। उसके बाद 2 और x के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो जब 2 LHS से उठ के RHS में जाएगा तो वहां जाकर के वो डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे आएगा तो 2 डिवाइड हो जाएगा। 2 9 जा 18 होता है और 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 होता है 27, तो 27 हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार फिर आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे 2x और 3 है, तो 3 जो है इसके साथ x के साथ 3 का रिश्ता डिवीजन का है, तो जब ये RHS में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, RHS में मौजूद जो नंबर 18 है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमने इसलिए 18 इंटू 3 लिखा। फिर 2 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन था, तो 2 जब RHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, 2 को 18 से डिवाइड किया तो 9 आया, देन 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 27 होता है, और यही हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 1.6 हमारा RHS में है और y 1.5 हमारे LHS में है। तो देखिए y और इस नंबर 1.5 के बीच में डिवीजन का रिलेशनशिप है, तो यानी कि ये जो 1.5 यहाँ डिवाइड में है, जब उसको मैं LHS में लाऊंगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी y के साथ जो भी इसका रिलेशनशिप है उसका उल्टा, तो प्लस का उल्टा माइनस हो जाता है और मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड हो जाता है। तो 1.5 यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा y। अब हम इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.6 और 1.7, सॉरी 1.5 नॉट 7, ओके। तो 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 1 जा 5, 5 6 7 8, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 0 8 प्लस 6 14 कैरी 1 240। डेसिमल यहाँ पे एक प्लेस बाद है और यहाँ एक प्लेस बाद है, मतलब आंसर में डेसिमल 2 प्लेस के बाद लगेगा, तो एक प्लेस 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लग गया, दैट मीन्स 2.4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 2.4, जो कि हमारे y की वैल्यू है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब यहाँ पे देखिए 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16, तो x के 7, ये x के साथ 9 का जो रिलेशनशिप है ये माइनस का है, तो जब हम इसे RHS में लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 7x इक्वल्स टू 16, ये माइनस 9 है, यहाँ आके प्लस 9 हो जाएगा। 7x को ये रहने दीजिए, 16 प्लस 9 प्लस 4 और 20 एंड देन 5 25, ये हो गया 25। अब 7 और x के बीच में है मल्टीप्लिकेशन, तो 7 जब वहां जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 7, 7 और 25 आपस में कटते नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है 14y माइनस 8 इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पर भी 14y माइनस 8, तो ये 8 का रिलेशन इसके साथ माइनस वाला है, तो जब इसको हम RHS में लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 14y इक्वल्स टू 13 प्लस 8 हो जाएगा। तो 13 प्लस 7 इज 20 एंड देन 21, ये 21 हो गया। 14 और y के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो जब 14 दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो 21 डिवाइडेड बाय 14, ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो 7 के टेबल में 7 2 जा एंड 7 3 जा, तो बेसिकली y का जो आंसर है वो होगा 3/2 और यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए 6p प्लस 17, यानी कि p वाले वेरिएबल के साथ पहले जो 17 जो प्लस में है इसको दूसरी तरफ ले जाके माइनस करते हैं, ठीक है। प्लस 17 इज वहां यहाँ जाके माइनस 17 हो जाएगा, तो 17 माइनस 9, सो 10 माइनस 9 इज 1 एंड देन तो ये हो जाएगा 8 हमारे पास,
तो हम 8 यानी कि देखिए प्लस माइनस होगा, माइनस साइन लगेगा, बड़े नंबर 17 है और उसमें माइनस साइन है तो माइनस साइन लगेगा, तो ये हो गया आपका -8। अब 6 और p के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो 6 वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, वहाँ जाएगा मतलब RHS में जाएगा तो डिवाइड होगा। अब ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 के टेबल में 2 4 जा और 2 के टेबल में 2 3 जा। 4 और 3 एक साथ किसी टेबल में नहीं आते, तो -4/3 ये हमारे p का वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए x/3 + 1 = 7/5। अब x/3 के साथ जो 1 है ये प्लस में है, तो जब इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो x/3 को यहाँ रखेंगे 7/15, ये +1 है तो यहाँ आके हो जाएगा -1। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 15 और 1 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 होता है, बीच में माइनस साइन लगाएंगे। 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, 15 1 जा 15। अब 15 माइनस 7 करेंगे तो 10 - 7 = 3, 5 + 3 = 8, सो -8/15 ये हमारा आंसर है। आंसर नहीं मतलब इसको सॉल्व करके आया। अब x और 3 के बीच में आपस में डिवीजन है, तो 3 जब वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहां मतलब RHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -8/15 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 और 5 कैंसिल हो सकते हैं, 3 5 जा 15, तो जो फाइनल आंसर है x की वैल्यू -8/5 और यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 फिनिश होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट है, जो कि मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, अगर फिर भी है तो आप कमेंट सेक्शन में